Today is day 2 and I'm all ready. और आज की मेरी 2 टारगेट्स हैं। सबसे पहला मुझे मेरे कॉलेज जाना है। यस, मेरी ग्रेजुएशन यहीं उदयपुर से है, उदयपुर बीएन कॉलेज। तो वहाँ पे मुझे जाना है। इफ़ दे अलाउ तो मैं वहाँ अंदर का भी आपको शूट करके दिखाऊंगी और हॉस्टल का भी, इफ़ दे अलाउ। इफ़ नॉट, सॉरी। और उसके बाद मुझे जाना है बोहरा गणेश। ये 2 मुझे जाने ही जाने। इसके बाद आई विल फिगर आउट कि कहाँ घूमने चलते हैं, क्या करते हैं। बट दीज 2 आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो मुझे करने ही करने हैं आज। सो स्टे विद मी। और दूसरा, अभी ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर लिया है। उसके बाद मैं सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट करके एक बार ये दोनों जगह जाके, धूप बाहर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मैं सोच रही हूँ फिर से होटल आ जाती हूँ और उसके बाद लंच करके शाम को फिर घूमने निकलते हैं, है ना? राइट? हाय गाइस, अभी मैं कॉलेज कैंपस में हूँ और यहाँ पे क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा मैं पजल थी कि मैं शूट ही नहीं कर पाई। कभी किस टीचर से मिलना है, कभी किस फैकल्टी के पास जाना है, कभी किस डीन के पास जाना है। तो इट वाज ऑल लाइक दिस, है ना। तो इस वजह से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। बट मैं इसका एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी कि डिग्री लेने का क्या प्रोसीजर है पढ़ाई करने के बाद डिग्री लेने का क्या प्रोसीजर है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, पहले किस फैकल्टी के नोड्यूल्स पे पहले किसके साइन कराने हैं, फिर किसके साइन कराने हैं। तो ऐसे करके मैं स्टेप बाय स्टेप एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी उसका सेपरेट। अभी क्या है कि कॉलेज का तो मेरा सारा काम हो चुका है। अब मुझे जाना है यूनिवर्सिटी में आज तक कभी नहीं गई। अब देखती हूँ, यहाँ से ऑटो लूँगी, बाहर से प्राइवेट ऑटो कर लूँगी, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा लंबा मेरे को कुछ पता नहीं है। तो मैं एक प्राइवेट ऑटो कर लूँगी जो मुझे डायरेक्टली यूनिवर्सिटी ले जाएगा। अभी मैं कॉलेज में हूँ और मैंने कोशिश की थी कि मैं हॉस्टल जाके अपनी वार्डन से मिल पाऊँ, बट आई थिंक नहीं मिल पाई क्योंकि वो गेट्स लॉक थे सारे और है ना, वॉचमैन वहाँ पर था नहीं जो गेट्स ओपन कर सके। तो इसलिए मैंने एक चिन्ना सा एकदम छोटा सा एक वीडियो शूट किया है आपके लिए। उसमें सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग दिखाई है और कुछ भी नहीं है। बाहर से सिर्फ वो बिल्डिंग दिखाई है कि कौन सा मेरा हॉस्टल था। इट वाज पद्मिनी हॉस्टल इन बीएन कॉलेज उदयपुर, ठीक है। तो वहाँ पे मैं रहती थी और वहाँ पे जब मैं रहती थी तब
250 लड़कियां वहाँ पे एक साथ रहती थी। अब भी यहाँ पे क्या कैपेसिटी है, कम किया है, ज़्यादा तो कैसे करेंगे बिकॉज रूम वही है ना, तो कम किया है या नहीं किया है वो आई डोंट नो, लेकिन उस वक्त वहाँ पर 250 लड़कियाँ थी। कॉलेज से मेरा सारा काम हो गया है, डिग्री मुझे मिल चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ द डिग्री, ठीक है, डिग्री मुझे मिल चुकी है। और अब मैं जाऊंगी MLSU मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर, तो अब मैं वहाँ जाने वाली हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है क्योंकि बहुत है ना प्रोसेस लंबा तो था ही, बट इधर जाना उधर जाना मतलब इतना ज़्यादा घूमना हो गया ना, मुझे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया। और आज मेरी ये गलती हो गई, कल तो मैं पानी की बोतल साथ लेके गई थी, आज मेरी ये गलती हो गई कि मैं पानी की बोतल साथ नहीं लेके आई। अभी परचेज़ करती हूँ, सच में इतनी प्यास लग रही है ना। ऑटो तो मिल गया मुझे, पर पानी की बोतल नहीं मिली। बोला है मैंने ऑटो वाले भैया को कहीं ना कहीं रोक देंगे, आप मुझे बोतल मिल जाए यार, सच में बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। थोड़ा कोल्ड ड्रिंक सब एक जगह, लेकिन पानी का काम तो पानी ही कहता है। कौन सी मूवी का डायलॉग है जल्दी लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में।
लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और गणेश जी के दर्शन किए आज, मंदिर जय श्री गणेश जी के, तो वहाँ पे दर्शन किए आज। और अब मैं जा रही हूँ मुझे जस्ट अभी होटल रूम में घुसी हूँ। बहुत ज़्यादा थक गई मैं, बहुत 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 ज़्यादा। इतना पैदल चली हूँ आज मैं। 7,000 स्टेप्स। दिस इज सीरियसली इनसेन। इतना पैदल चली हूँ मैं, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं शाम को घूमने जाऊँगी, बट अभी तो मेरे को थोड़ा सा रेस्ट करना है। हाय फ्रेंड्स, अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ पर सुखाड़िया सर्कल। दिन में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो सो गई थी। फिर शाम को आई हैव डिसाइडेड बाहर आने का, एंड अभी सुखाड़िया सर्कल खड़ी हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई है। ये जैसे हम बोल सकते हैं कि दिल्ली का कनॉट प्लेस है, जयपुर का स्टैचू सर्कल है, वैसे ही उदयपुर में सुखाड़िया सर्कल है। यंगस्टर्स का क्राउड यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है। फैमिली क्राउड भी रहता है, लेकिन यंगस्टर्स का भी बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पे चौपाटी बनी हुई है एंड सामने बोटिंग भी है, एंड इट्स अ लवली एक्सपीरियंस। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी एक मुझे यहाँ पर खाने में, एक मुझे यहाँ पर दाबेली ट्राई करनी है। यहाँ की दाबेली बहुत अच्छी है। वेज पुलाव वो भी बहुत अच्छा होता है। जब मैं कॉलेज में थी तब हम सारे फ्रेंड्स यहाँ पर वेज पुलाव खाने आते थे, एंड दैट इज़ अ लवली थिंग। तो दाबेली, कोल्ड कॉफ़ी एंड वेज पुलाव, ये मैं अपने तरफ से सोच के आई हूँ। कुछ नया मिल जाता है तो अलग चीज़ है ना। आपने भी सोचा होगा कि ऑल टाइम इसने खाना तो खाया नहीं, ये खा के क्या आती है। पर इन्हीं सब चीज़ों से मेरा पेट भर जाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ पीछे बोटिंग का सीन।
दाबेली के अंदर का what most I like about दाबेली is दाबेली के अंदर का ये जो मूसली वाला क्रंच होता है ना, और अनारदाना, ये दो मुझे बहुत पसंद है। हाय फ्रेंड्स, तो अभी मैं यहाँ पर सुखाड़िया सर्कल जो चौपाटी है वहाँ पर खड़ी हूँ। और यहाँ पे वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, बट जैसा मैंने आपको बताया था होटल में ही कि मैं सिर्फ है ना 3 चीज़ें लेने वाली हूँ। दाबेली वो मैंने खा ली, और कोल्ड कॉफ़ी। नेक्स्ट जो मेरी फेवरेट है यहाँ पर सरस पार्लर है वहाँ पे। तो इस बार बड़ी मुश्किल से मैंने भैया को मनाया है कि वो कैमरे पे आए, वो कभी आते ही नहीं है। तो आई जस्ट वॉन्ट कि वो आके अपने बारे में बताए, और इसके बाद मैं जाऊँगी वेज पुलाव खाने। यस, तो अभी आप कैमरे पे भैया से मिले, और कुणाल नाम है इनका। कुणाल भैया, आप अपने बारे में बताइए, और ये उनके भाई साहब हैं दोनों। हमारे यहाँ की सरस पार्लर हमें गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड हुआ है। हमारे यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी बहुत स्पेशल मिलती है, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी। और यहाँ पर हमने 5 साल से रबड़ी चालू की है, कुल्लड़, जो हम उसमें सर्व करते हैं। कुल्लड़ रबड़ी हमारे यहाँ की फेमस है, जो खाने के लिए गुजरात से, हैदराबाद से बहुत सारे लोग आते हैं। और ये हमारे यहाँ की फेमस चीज़ जैसे कि कुल्लड़ रबड़ी, कुल्लड़ कॉफ़ी और कोल्ड कॉफ़ी हमारे यहाँ की स्पेशल है। आप चाहें तो आप भी कभी भी आके ट्राई कर सकते हैं। कोल्ड कॉफ़ी मैंने पी ली है, और दाबेली मैंने खा ली है। अब मेरे पेट में जगह बिल्कुल नहीं है, बट मेरी बहुत इच्छा है कि दोनों चीज़ें, कि मैं है ना यहाँ पर वेज पुलाव भी खाऊं, बट बिल्कुल जगह नहीं है। बट यस, मैं सोच रही हूँ इसको पैक करा के मैं होटल लेके जा सकती हूँ ना, तो इसको मैं पैक करा के आई थिंक होटल ले जाती हूँ। लेकिन हाँ, सिर्फ तभी लेके जाऊँगी जब मुझे वो पुलाव वाला मिलेगा जो मैं कॉलेज टाइम में खाती थी। अगर वो मिल गए तो ठीक है, इफ नॉट आई एम सॉरी। यस, भैया पुलाव, एक मिनट, हाँ पर पैक करो ना, एक है ना।
हाय गाइस, तो पाव भाजी और पुलाव के लिए ये जगह बहुत फेमस है और मैं हमेशा से अपने कॉलेज टाइम से भी यहीं पे आके पाव भाजी और पुलाव खाती थी। तो आज मैं आपको यहाँ के ओनर से मिलवाती हूँ और आप उनकी कहानी उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। कम तो मिलिए संपत साहू जी से और ये अब अपने बारे में खुद बताएंगे। आपने भी यहाँ पे कितने टाइम से, ये आप 32 साल से। 32 साल से। मैंने सही बोला था ना, मैं कॉलेज टाइम में यहीं आती थी। 32 साल हो गए। हाँ जी। और और छोड़ के सीधा इसमें घुसे। हाँ, वही बना रहे हैं, खा रहे हैं। ये पुलाव भी बहुत अच्छा बनाते हैं। पुलाव में इनकी स्पेशलिटी है, मेरा फेवरेट पुलाव है यहाँ का। पाव भाजी और पुलाव ये दोनों चीज़ें खाई मैंने, है ना, पैक कराई, आई मीन खा तो नहीं पाई मैं, पर मैंने पैक करा ली। तो ये दोनों चीज़ें पैक करा ली मैंने और अब मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों को ना सुखाड़िया सर्कल के अंदर का व्यू दिखाऊं। बट लेट्स सी, अगर वो ओपन हुआ गार्डन तो मैं डेफिनेटली दिखाऊंगी। रोड क्रॉस कर रही थी। हाँ, लेट्स सी, अगर ओपन हुआ गार्डन तो मैं डेफिनेटली आपको दिखाती हूँ। आई थिंक है, ओपन है। हाँ, दिखाती हूँ, चलो। तो अभी मैं सुखाड़िया सर्कल के अंदर हूँ और यहाँ का जो फाउंटेन है वो देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बोटिंग हो रही है अभी, यस, बट मेरी इच्छा नहीं है यार बोटिंग करने की। दिखा आपको बोट? इस तरफ है
बोटिंग। यूट्यूब चैनल पे आएगा। ये छोटा बच्चा ये बेच रहा है। हाय करो। सब लोग देखेंगे। पुलिस वाले भी देखेंगे। नहीं हटा। चलो ठीक है। अब कल मुझे निकलना है तो मैं एक बार बस का पता कर लेती हूँ, बस का टाइमिंग्स क्या है। उसके बाद कल का दिन उस हिसाब से प्लान करेंगे अपन, है ना।
अंकल जयपुर के लिए वॉल्वो कितने बजे? 11 बजे, कल कल सुबह 10 बजे और रात को 11 बजे बस रही है। सुबह 10 और रात को 11, है ना? ठीक है।